नमस्कार, मैं शिवानी। चक दे क्रिकेट में आपका स्वागत है। हमारी चक दे क्रिकेट की टीम आपके लिए हर सुबह क्रिकेट से जुड़ी ताज़ा तरीन 15 बड़ी खबरें अपने इस चैनल पर लेकर आती है, जो कि आपके लिए अहम हो सकती है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। क्रिकेट के इतिहास में आज हम बात करेंगे जब भारत और पाकिस्तान एक टीम के लिए खेली थी। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच की भिड़ंत सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं, फैंस को भी एक्साइटेड करती है। मगर सोचिए, दोनों टीमों के खिलाड़ी एक साथ मिलकर एक टीम के लिए खेले तब क्या होगा। मगर ऐसा हो चुका है। 13 फरवरी 1996 की बात है। वर्ल्ड कप शुरू होने में बस 2 दिन बाकी थे। टूर्नामेंट के कुछ मैच श्रीलंका में खेले जाने थे, मगर ऐन वक्त पर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया। दरअसल उस वक्त श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर कंगारू और वेस्ट इंडीज की टीम ने वहां खेलने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजन के लिए यह एक तगड़ा झटका था। विश्व क्रिकेट में श्रीलंका की बदनामी हो रही थी। ऐसे में अपने पड़ोसी देश की लाज बचाने भारत और पाक की टीमें उतरी। 13 फरवरी 1996 को भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों ने मिलकर एक नई टीम बनाई। इसका नाम विल्स 11 रखा गया और यह पहला मौका था जब 2 चिर प्रतिद्वंदी टीमों के खिलाड़ी एक साथ मिलकर खेले थे। ये 4 खिलाड़ी जिन्हें ऑक्शन के पहले दिन किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं पूछा। 2 दिवसीय आईपीएल मेगा ऑक्शन के पहले दिन ऑक्शन के दौरान एक बड़ी घटना घट गई। नीलामी की एंकरिंग कर रहे ह्यूज एडमिट्स अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। ऐसे में ऑक्शन को तुरंत रोक दिया गया और फर्स्ट हाफ तक सबसे महंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को देखा गया। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा। वहीं 4 ऐसे खिलाड़ी थे जिस पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई, जिसमें सुरेश रैना, स्टीव स्मिथ, डेविड मिलर, शकीब उल हसन शामिल हैं। श्रेयस अय्यर भारतीय तो कागिसो रबाडा विदेशी सबसे महंगे मार्की खिलाड़ी रहे। शनिवार 12 फरवरी को मेगा ऑक्शन के पहले दिन सबसे पहले मार्की सेट पर सबकी नजर थी। मार्की खिलाड़ियों की लिस्ट में 4 भारतीय और 6 विदेशी खिलाड़ी थे। श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, पैट कमिंस, कागिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डिकॉक, फाफ डुप्लेसिस, डेविड वार्नर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के नाम शामिल थे। इन सभी खिलाड़ियों की बेस प्राइस 2 करोड़ थी। श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ 25 लाख में केकेआर ने खरीदा। वहीं कागिसो रबाडा सबसे महंगे विदेशी मार्की खिलाड़ी रहे। उनको पंजाब किंग्स की टीम ने 9 करोड़ 25 लाख देकर अपने साथ जोड़ा। डेविड वार्नर और पैट कमिंस की आधी हो गई सैलरी। आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी पैट कमिंस और डेविड वार्नर को नीलामी में बड़ी कीमत मिलने की आस थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर कुछ हद तक पानी फिर गया। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस अपनी पिछली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में तो लौट आए, लेकिन पिछली बार की तुलना में उन्हें आधी कीमत मिली। पैट कमिंस को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। वहीं डेविड वार्नर के साथ भी वही हुआ। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर को 6 करोड़ 25 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। वार्नर की इससे पहले आईपीएल सैलरी 12 करोड़ 5 लाख थी। विराट के खराब फॉर्म को लेकर बोले सुनील गावस्कर। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए 3 वनडे मैच की श्रृंखला में पूर्व कप्तान विराट कोहली कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं रोहित शर्मा भी पहले वनडे में ही सिर्फ अर्धशतक ही पारी खेल पाए। बाकी दोनों वनडे मैचों में उनका भी प्रदर्शन लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। अब विराट कोहली के फॉर्म को लेकर चर्चाएं तेज है और उनके बचाव में सुनील गावस्कर आए हैं। गावस्कर ने आगे कहा कि क्योंकि विराट कोहली ने अपने मानक इतने ऊपर बना लिए हैं कि अब फैंस को उनके बल्ले से सिर्फ शतक ही चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि असली बात यह है कि विराट अपने खराब दौर के बीच में है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा ने भी दूसरे और तीसरे वनडे मैच में रन नहीं बनाए, लेकिन हम सिर्फ विराट कोहली की ही बारे में बात करते हैं। T20 सीरीज में बाहर हुए केएल राहुल और अक्षर पटेल। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 एक दिवसीय मैच खेलकर इस सीरीज पर कब्जा कर चुकी है। अब इसके बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 सीरीज खेलेंगी, जो कि कोलकाता की ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जाएंगे। इससे पहले भारतीय टीम को जोरदार झटका लगा है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और हरफनमौला अक्षर पटेल इस सीरीज से बाहर होंगे। दरअसल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में वापसी किए केएल राहुल का फील्डिंग के दौरान ऊपरी बाएं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव का सामना किया है, जिसकी वजह से राहुल T20 सीरीज से बाहर रहेंगे।
T20 सीरीज में भी स्टेडियम में दर्शकों की उपस्थिति की संभावना कम। ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी में भारत वेस्ट इंडीज के बीच 3 T20 मैचों के आयोजन की संभावना बहुत कम है। बंगाल क्रिकेट संघ स्टेडियम में दर्शक चाहते हैं, उसकी तरफ से इस बाबत BCCI से अनुरोध भी किया गया। हालांकि उम्मीद बहुत कम है। कैब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया, अनुरोध करने में काफी देर हो गई, समय हाथ से निकल चुका है। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, उसमें भी अगले 2 दिन वीकेंड वाले हैं। इतने कम समय में टिकटों की बिक्री संभव नहीं है। रोहित ने विराट कोहली के कॉन्फिडेंस को लेकर कही ये बात। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा है। तीसरे वनडे में विराट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। विराट के इस सीरीज में लगातार खराब प्रदर्शन से उनके फैंस खासे नाराज भी हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट विराट के फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं नजर आ रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद कप्तान रोहित शर्मा ने किया। सीरीज के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विराट कोहली को लेकर सवाल किया गया और कहा कि क्या आपको लगता है विराट को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, इस बात पर रोहित शर्मा ने मजाकिया अंदाज में अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विराट को कॉन्फिडेंस की जरूरत है, क्या बात कर रहे हो आप। मैन ऑफ द मैच जीतकर भावुक हुए अय्यर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम के हीरो रहे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 80 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस मुकाबले में मैच विनिंग पारी खेलने के लिए श्रेयस अय्यर को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। अय्यर ने मैच के बाद बताया कि कोरोना से जूझकर आए खिलाड़ी के लिए इतना अच्छा प्रदर्शन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैच के बाद अय्यर कहते हैं, मैं किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए फ्लेक्सिबल हूं, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए नंबर 4 मेरे लिए अनुकूल है। आज की तरह दबाव की स्थिति में मेरा खेल अच्छी तरह निखरता है। आज मुझे नए गेंद से खेलना था, इसके लिए आपके पास वास्तव में अच्छा कौशल होना चाहिए। एक लय होती है जिसे आपको अपनी पारी में सेट करना होता है, यह आसान नहीं है। अपने पहले ही वनडे सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा ने रचा इतिहास। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए 3 वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने फुल टाइम वनडे कप्तान के तौर पर अपने पहले ही वनडे सीरीज में इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा भारत के पहले ऐसे कप्तान बन गए जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने किसी वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप किया हो। रोहित शर्मा की कप्तानी में 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीनों मैच भारत ने जीते और इस सीरीज में 3-0 से जीत हासिल कर खिताब पर कब्जा किया। रिद्धिमान साहा ने अपने संन्यास लेने पर दी बड़ी प्रतिक्रिया। भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास लेने के बाद रिद्धिमान साहा ने भारतीय टीम की विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत आए और रिद्धिमान साहा की जिम्मेदारी छीन गए। इसके बाद उनके द्वारा संन्यास लेने की बात भी चर्चे में है। स्पोर्ट्स स्टार से बातचीत करते हुए रिद्धिमान साहा ने कहा कि ये निजी फैसले होते हैं। विराट ने कप्तानी छोड़ी, ये उनका निजी फैसला था। इसी प्रकार मेरा संन्यास मेरा निजी फैसला होगा। हर किसी की शुरुआत और अंत होता है, मगर मैं सिर्फ इसलिए संन्यास नहीं लूंगा क्योंकि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर टीम को मेरा प्रदर्शन पसंद नहीं है और अगर वो मुझे बाहर करते हैं तो मुझे यह स्वीकार करना होगा, मगर लोग अगर धकेलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को विराट का साइंड बैट किया गिफ्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के दौरे के दौरान अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मारिस पायने को भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली द्वारा हस्ताक्षरित एक क्रिकेट बैट भेंट किया। क्वाड विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने वाले जयशंकर ने पायने, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जापानी विदेश मंत्री हयाशी योशिमासा के साथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित खेल स्टेडियम का दौरा करने के बाद कहा, एक व्यस्त दिन के लिए उपयुक्त अंत। आईपीएल को लेकर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट ले सकता है बड़ा फैसला। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि वह आईपीएल 2022 के लिए अपने कुछ खिलाड़ियों को जल्दी रिलीज करने पर विचार करेगा, जो टूर्नामेंट के पहले चरण के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में व्यस्त होंगे। बताया जा रहा है कि कगिसो रबाडा, लुंगी एंगिडी, एनरिक नॉर्डजे, मार्को यान्स और एडेन मार्क्रम को बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में शामिल होने के कारण काफी आईपीएल मैचों से चूक सकते हैं। सीएसए के प्रमुख लॉसन नायडू ने बताया कि आईपीएल नीलामी होने के बाद हम इस मामले पर विचार करेंगे।
शिखर धवन को देखकर लोगों को याद आए महात्मा गांधी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए अंतिम मुकाबले में शिखर धवन की वापसी हुई। हालांकि उनकी ये वापसी कुछ खास नहीं रही और वो महज 10 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन मैदान के अंदर और मैदान के बाहर अपने फनी अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उनका ये फनी अंदाज उनके आउट होने के बाद भी देखने को मिला। धवन आउट होने के बाद डग आउट में सफेद तौलिया लपेटे हुए बैठे नजर आए और उन्होंने अपने सर के बाल भी मुंडवाए हुए हैं और साथ में ईशान किशन भी नजर आ रहे हैं। उनकी यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है। धवन के इस लुक पर एक यूजर ने लिखा गांधी जी विद किसान, दूसरे यूजर ने लिखा बापू इज बैक और एक अन्य यूजर ने लिखा किसान के साथ बैठे हुए गांधी जी। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में भारतीय टीम को बड़े अंतर से हराया। भारतीय महिला टीम को क्वींसटाउन में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रनों से हरा दिया। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 48 ओवर 1 गेंद में 275 रन बनाए और जवाब में भारतीय महिला टीम 49 ओवर 4 गेंद में ही सिमटकर 213 रन बना पाई। जन्मदिन विशेष में आज हम बात करेंगे सुब्रतो बनर्जी की। भारतीय टीम के गेंदबाज सुब्रतो बनर्जी का जन्म आज ही के दिन बिहार के पटना में 13 फरवरी 1969 में हुआ था। सुब्रतो बनर्जी दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। आपको बताते चले कि सुब्रतो बनर्जी 1992 के विश्व कप में खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य थे। उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तीसरे टेस्ट में चौथे सिमर के रूप में खेला, जहां उन्होंने 47 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसमें पहली पारी में मार्क वॉ, मार्क टेलर और जोफ मार्श शामिल थे। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सुरेश रैना और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े खिलाड़ियों का मेगा ऑक्शन के पहले दिन अनसोल्ड होना आश्चर्य की बात है या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट की तमाम खबर और रिकॉर्ड्स के साथ बने रहने के लिए देखते रहें चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।